Hello everyone, first Dosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. बच्चों आज का जो सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है बच्चे दैट इज़ नाउन. ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैम ये नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, राइट. और जब वो किताबों में पढ़ते हैं इन चीज़ों को कि भाई हेयर का कभी हेयर्स नहीं हो सकता, सीनरीज नहीं होता, तो देर आर मैनी क्वेश्चन इन देयर माइंड कि एक्चुअली ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है क्या. एक चीज़ मैं और बता दूँ बच्चे, ये जो टॉपिक होता है ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है. शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, राइट. तो नाउन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन टाइप रहता है हमेशा एग्जाम्स में और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. क्लियर. आज की इस क्लास के बाद बच्चों आप ये भी जान पाएंगे कि नाउन बेसिकली है क्या चीज़, इसकी कैटेगरी क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, प्लस में काउंटेबल कैसे बनाते हैं, अनकाउंटेबल क्या बनाते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आपका अपना एक कॉन्सेप्ट होगा कि व्हाट इज काउंटेबल, व्हाट इज अनकाउंटेबल. गॉट माय पॉइंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज इस एंटायर सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए हैं. क्लियर है बच्चों. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आज का हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों आज के हमारे टॉपिक का नाम है नाउन. ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे नाउन एंड इट्स टाइप्स. नाउन एंड इट्स टाइप्स. ठीक है बच्चे. अब अगर हम बात करें बच्चे तो सबसे पहले जब भी मैं किसी बच्चे से जैसे ऑफलाइन बैचेज में हम बात करते हैं बेटा नाउन क्या होता है, तो बच्चा क्या करता है वही पुराने ढर्रे वाली इंग्लिश जो हमारी होती है कि मैम व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव सारे नाउन होते हैं. लेकिन आपको इसके ऊपर काम नहीं करना बच्चों. रीज़न इज अगर आपने ये टिपिकल से डेफिनेशन याद कर ली तो आप अपनी चीज़ों में ही खो जाओगे, है ना. आप जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर वो कॉन्सेप्चुअल होगा और आप उसी लॉजिक से क्या करोगे कि भाई व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव नाउन होते हैं और आप नाउन करके आ जाओगे. खासकर HSSC के एग्जाम में जब क्वेश्चन टाइप की बात आती है बच्चे तो वो आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछता है. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ. सपोज करिए बच्चे एक सेंटेंस है कि आई लाइक दिस होम. बिल्कुल बेसिक में मैं ये चीज़ें आपको पढ़ाती हूँ. ठीक है, वो क्या करेगा बच्चे इस होम को अंडरलाइन करेगा. ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि जो गिवन वर्ड है दैट इज नाउन, दैट इज प्रोनाउन, दैट इज एडजेक्टिव या फिर वो लिख रहा है बच्चे एडवर्ब. ठीक है, एक बार आप समझो इसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है. ठीक है, सबसे पहले ये बनाएगा. ठीक ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देती आई वेंट होम. अब वो आपसे फिर पूछ रहा है कि ये जो होम शब्द है ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो आप क्या जवाब करेंगे. अगर किसी बच्चे ने ट्रेडिशनल डेफिनेशन याद कर रखी है कि व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव सारे नाउन होते हैं, तो बच्चे ने क्या देखा कि होम एक जगह का नेम है, राइट, और जगह के नेम क्या होते हैं, नाउन होते हैं. बच्चा यहाँ पर मार्क करके आ जाएगा कि ये जो शब्द है ये हमारा क्या है, नाउन है, बट एग्जैक्टली ये नाउन नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम होम शब्द तो यहाँ भी लिखा है, होम शब्द यहाँ भी लिखा है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है. बच्चों जो इंग्लिश आप अभी सीख रहे हो, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है वो हमारी फंक्शनल ग्रामर होती है. आपने किताबों के ऊपर नाम भी लिखा देखा होगा फंक्शनल ग्रामर, और इसका मीनिंग ही यही होता है कि कोई भी शब्द जिसको आप यूज कर रहे हो वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, और उसी से शब्द निकला है हमारा फंक्शनल ग्रामर, राइट. तो आपको ये देखना होगा बच्चे कि जैसे जनरल से मैं एक बात बताती हूँ. अभी मान लो मैंने ये मेरा स्टाइलस है या फिर मार्कर है. ठीक है, अब ये मार्कर है, इसको मैं लिखने के लिए यूज कर रही हूँ तभी तो ये मार्कर है. अगर इसी मार्कर से आप किसी पर्सन की आंखों में घोंप दो इसको, अब इसका फंक्शन चेंज हो गया, अब ये हथियार का काम करेगा, राइट. सिंपली ये दुपट्टा मैंने ऐसे लगा रखा है तभी दुपट्टा है, लेकिन अगर इसी से कोई पर्सन फांसी खा ले तो क्या ये दुपट्टा रहेगा, क्योंकि अब उसका फंक्शन चेंज हो गया. अब उसको क्या बोलेंगे, फंदा. दुपट्टा कब है, जब हमने ऐसे इसको यूज कर रखा है. अगर इसी कपड़े से पुराना जब हो जाता है डस्टिंग का कपड़ा बना लेते. डिपेंड करता है कि आप उस चीज को यूज कैसे कर रहे हो, और कोई भी चीज काम में कैसे ली जाती है उसी से हमेशा नाम डिसाइड होता है. समझ आई बच्ची बात. होम शब्द आपको दोनों में दिख रहा है. जैसे आप अगर आप प्रीवियस पेपर कर रहे हो तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सेंटेंस में बैंक नाउन नहीं है. इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. बच्चे को इस तरीके से पढ़ने की हैबिट होती नहीं है. फिर हमारा वो क्या एक्सक्यूज होता है वो कि भाई पता नहीं पेपर कहाँ से आया था, आउट ऑफ सिलेबस था. ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों. वो आपसे फंक्शनल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको उसके एप्लीकेशन आते हैं कि नहीं आते हैं. बच्चों आप स्कूलिंग में जो आपने एग्जाम में जो ग्रामर पढ़ी थी, राइट, आज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ रहे हो, दोनों में फर्क
क्या है, वहां पर आपको चीजें समझाई जाती थी कि भाई ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, बट आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन मतलब हाउ यू यूज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस, आप उस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हो। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको लॉजिकली सीखना है तो आपको बिल्कुल दिमाग खोलना पड़ेगा बच्चों, और आई प्रॉमिस कि आप बिना रूल याद करे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ करके आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को समझ सकते हो। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या होता है तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, देखो छोटा सा लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पर क्या लगाना है, एक सिंपल सी बात समझिए बच्चे। अगर मैं ये कहती हूँ बच्चे जॉन लव्स मैरी, मैंने कि ये सेंटेंस लिखा बच्चे, ठीक है, कि जो जॉन है वो प्यार करता है, किससे करता है, मैरी से करता है। मैंने इसी का उल्टा बना दिया बच्चे, मैंने क्या लिख दिया, मैरी लव्स जॉन। ठीक है भाई, अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें बच्चे तो हम इसमें उत्तर की पड़ताल कैसे कर सकते हैं, हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग कैसे करेंगे। देखिए एक बार, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन करूं तो जो हमारा डूअर होता है वो कौन होता है, वो हमेशा हु का रिप्लाई होता है। ठीक है, आपको मेरे इंग्लिश फंडामेंटल्स के वीडियो मिलेंगे बच्चों, उसमें हम एक एक चीज पे काम करते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, राइट। तो अभी क्योंकि हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमें क्या पढ़ना है, नाउन पढ़ना है। ठीक है, तो फंडामेंटल की आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर आप देखना कि एक एक स्टेप पे काम किया गया है। अभी आप जस्ट क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन करके देखिए, हु लव्स मैरी, मैरी को कौन प्यार करता है, इस एक्शन का डूअर कौन है, तो दैट इज जॉन। तो जॉन हमारा इस सेंटेंस में क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट हुआ। क्लियर। अगर मैं बात करूं जॉन लव करता है किसको, मतलब इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, मैरी, तो एक्शन का जो रिसीवर होता है दैट इज ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अगर मैं टिपिकल लैंग्वेज में आपको बताती कि क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है तो बच्चा नहीं समझ पाता, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने जॉन को थप्पड़ मारा, राइट, अब आप ये समझिए कि दर्द किसको हो रहा है, दर्द जॉन को हो रहा है, तो मेरी जो थप्पड़ मारने की जो एक्शन है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई, जॉन के ऊपर। और आप देखते हो कि जॉन रो रहा है क्योंकि मैंने थप्पड़ मारा, उसको दर्द हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो रो रहा है। क्लियर। तो जॉन मेरी एक्शन का क्या हो गया, रिसीवर हो गया। डूअर कौन है, थप्पड़ कौन मार रहा है, मैं मार रही हूं, थप्पड़ खा कौन रहा है, जॉन खा रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चे, तो इस सिचुएशन में मैरी हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी का उल्टा बना रही हूं कि मैरी लव्स जॉन, अब इस एक्शन की डूअर कौन हो गई, मैरी, अब मैरी सब्जेक्ट है। मैरी लव्स टू होम, जॉन, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों, हमने ये जाना कि जॉन शब्द हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, मैरी भी तो एक नाउन है, और पूरी इंग्लिश में जो नाउन होते हैं बच्चे वही तो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं और नाउन ही हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं बच्चे, नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं तो सब्जेक्ट की पहचान हम किससे कर सकते हैं, हु से। ऑब्जेक्ट की पहचान हम किससे करते हैं बच्चे, या तो व्हाट से करते हैं या फिर हुम से करते हैं। क्लियर। तो अगर मुझे, जैसे जनरली अगर मैं ये बोलूं बच्चे, आई टीच, मैं पढ़ाती हूं, क्या पढ़ाती हूं, इंग्लिश, अब ये मेरी एक्शन का क्या है, रिजल्ट है। और अगर मैं ये बोलूं आई टीच, मैं पढ़ाती हूं, किसको पढ़ाती हूं, आपको, तो आप मेरे क्या हो, रिसीवर हो। तो पूरी इंग्लिश में बच्चों जब जब हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो हम क्या करते हैं बच्चे, व्हाट और हुम का रिप्लाई बनाते हैं। क्लियर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्हाट और होम का रिप्लाई हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और हमने ये भी जाना कि नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो अगर मुझे आज पूरी इंग्लिश में नाउन की पहचान करनी हो तो मैं क्या कर सकती हूं, तो आपके पास बच्चों 3 शब्द हैं जो आपको ट्रिकी बनाएंगे कि व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई। रटना नहीं बच्चों, नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पूरी इंग्लिश में नाउन की पहचान करनी हो तो हम क्या करेंगे बच्चे, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई हम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई। पूरी इंग्लिश में आज नाउन की ये पहचान है, दैट इज फंक्शनल। ये फंक्शनल है, ट्रिकी है। आप किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन की पहचान करना चाहते हो तो आप इन 3 चीजों से क्वेश्चन करके देखना, अगर इनका जवाब आ रहा है वही सेंटेंस में नाउन होगा, उसके अलावा कोई नाउन नहीं है पूरी इंग्लिश में। क्लियर है बच्चों। तो मैं चाहती हूं कि आप टिपिकल डेफिनेशन को छोड़ दें कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव सारे नाउन होते हैं, क्योंकि आप अपनी बातों में ही फंस जाओगे। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। मैं पसंद करती हूं, क्या पसंद करती हूं, होम शब्द यहां पर क्या का रिप्लाई बनने की वजह से इस सेंटेंस में ये क्या है, नाउन है। आंसर क्या होगा, नाउन है। बट अगर इसी सेंटेंस को आप देखते हो, आई वेंट होम, शब्द तो यहां पर भी होम यूज हुआ है, बट यहां पर होम देखो काम क्या कर रहा है, मैं गई। अब क्वेश्चन निकला, मैं कहाँ गई,
और कहाँ का रिप्लाई इंग्लिश में कौन देता है बच्चों? एडवर्ब। सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपकी लाइफ में कोई यूज होता है तो वो एडवर्ब होता है हमेशा, राइट? आप यहाँ से पढ़ के जाते हो, आपका दोस्त आपको रास्ते में मिल जाता है, देखिए आपके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है, वो पूछता है कहाँ गया था, फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया था भाई, क्यों गया था भाई, कब गया था भाई, कैसे गया था भाई, और वीक में कितनी बार जाता है भाई। क्या ये सारे के सारे एडवर्ब नहीं बोल दिए उसने? तो जनरली जब हम देखेंगे पूरी इंग्लिश में एडवर्ब क्या होता है, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कितना और कितनी बार। और ये इन बातों का जब भी आपको किसी सेंटेंस में रिप्लाई मिलता है तो पूरी इंग्लिश में वो एडवर्ब होती है, राइट? आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई लिख देता है, अब आप क्या करते हो, दवाई के बारे में जानकारी नहीं लेते, कौन सी दवाई लेनी है, क्यों लेनी है, कब लेनी है, कितनी बार लेनी है और कितनी लेनी है, पूछते हैं ना हम। आप क्या बोल रही हैं? एडवर्ब ही तो बोल रही हैं। सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपकी लाइफ में यूज होता है दैट इज एन एडवर्ब, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, यहाँ पर होम शब्द ने कहाँ का रिप्लाई दिया तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बना? एडवर्ब। एग्री? यहाँ पर होम शब्द ने क्या का रिप्लाई दिया, तो क्या का रिप्लाई दिया तो ये क्या बना? नाउन। इज माई पॉइंट क्लियर? आपको मैंने क्या दिखाया कि एक शब्द होम है बट वो वेरियस सिचुएशन में काम अलग अलग कर रहा है। क्लियर है बच्चे? और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोई भी शब्द काम कैसे करता है उसी से हमेशा नाम डिसाइड होता है। और इसीलिए आपको क्या करना है, जब जब मैं आपसे पूछूं बेटा नाउन क्या होता है तो आपको जवाब देना है मैम व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई। मुझे सिर्फ ये 3 शब्द आपसे सुनने हैं, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई, राइट? अब देखो चीजें कैसे चेंज होती हैं। यहां पर हमने देखो ये जो वर्ब है ये क्या है? लव हमारी वर्ब थी ना, जॉन लव्स मैरी, लव्स यहाँ पर क्या है? वर्ब है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देती बच्चे, लव चेंजेस इट्स कलर, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चे तो लव शब्द क्या है? देखिए वहां पर लव शब्द क्या है? हमारा वर्ब है। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन करिए, व्हाट चेंजेस इट्स कलर? जवाब मिला लव। बच्चों व्हाट का रिप्लाई बनने की वजह से लव हमारा क्या है? नाउन है। अब आप रट नहीं सकते बच्चे कि लव हमेशा नाउन होता है या लव हमेशा वर्ब होती है। ये वेरी करता है कि आप एक सेंटेंस में उसको यूज कैसे कर रहे हो। क्लियर है? अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखूं बच्चे तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉक्स वेरी फास्ट, ही वॉक्स वेरी फास्ट। बताइए यहाँ पर वॉक्स क्या है बच्चों? वॉक्स यहाँ पर वर्ब है, राइट? अब देखो इसके अलग करने आने चाहिए आपको। वह चलता है, कैसे चलता है, कैसे का जवाब हमेशा इंग्लिश में क्या देगी? एडवर्ब। क्लियर? कितना फास्ट, एडवर्ब की भी जो विशेषता बता दे, वेरी यहाँ पर अगेन एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देती, ही गोज फॉर ए वॉक डेली। अब बताइए वॉक शब्द क्या है? सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, अब हमारी वर्ब क्या यूज कर ली हमने? गोज, ये वर्ब है बच्चे। अब ये देखिए बच्चे, डेली यहाँ पर एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि भाई रोज जाता है वो, ठीक है? अब यहाँ पर वॉक हमारा नाउन है, राइट? और नाउन है तो देखो हमने आर्टिकल भी लगाया। इज माई पॉइंट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे कि वॉक जो शब्द है यहाँ पर वर्ब है लेकिन यहाँ पर नाउन है, फर्क क्या है? आप सेंटेंस में उसको यूज कैसे कर रहे हो, और कोई भी चीज यूज से ही डिसाइड होती है, राइट? अगर मैं ये कहती हूँ आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक विद यू, आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक, टॉक नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ही टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बात करता है वो, यहाँ पर टॉक वर्ब है, राइट? अगर मैं कहती हूँ ही ड्रिंक्स वाटर, ड्रिंक वर्ब है, बट अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक तो ड्रिंक हमारा नाउन है। डिपेंड करेगा हाउ यू आर यूजिंग इन द सेंटेंस। इज माई पॉइंट क्लियर? तो आपने अभी क्या जाना बच्चों, जब जब मैं आपसे पूछूं पूरी इंग्लिश में नाउन की क्या पहचान है, नाउन क्या होता है बच्चों, तो मुझे सिर्फ आप ये कह देना मैम व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई। व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई जो हमें देता है वही पूरी इंग्लिश में नाउन है, और ये मेरे तरफ से बच्चों नाउन की डेफिनेशन है। क्लियर? आपको वो नहीं याद करना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव सारे नाउन होते हैं। यहाँ तक समझ आई बच्चे? अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करूँ, बिल्कुल छोटे बच्चे को मुझे ये बात समझानी है तो मैं उसको कैसे समझाऊंगी? तो मैं उसको ये कह दूंगी बेटा कि जो नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड। इसका क्या मतलब है कि भाई कोई भी चीज जो इस धरती पे बनी हुई है उसका अपना एक नाम है। क्या आपने कोई भी ऐसी चीज देखी जिसका नाम ना हो? घर में छोटा बच्चा है, जब वो सीखता है चीजों को तो वो तरह तरह के क्वेश्चन करता है, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, और बदले में हम क्या कहते हैं, बेटा ये ट्यूबलाइट है, ये कुर्सी है, ये घड़ी है, ये दीवार है। हम बदले में एक नाम उसको बताते हैं, और वही हमारा क्या होता है? नाउन होता है। कोई भी चीज जो धरती पे एग्जिस्ट होती है जिसका अपना एक नाम होता है, और नाम ही हमारा क्या होता है बच्चों? नाउन होता है।
क्लियर है? तो हम छोटे बच्चे को इस तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है? जो वो आगे बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट बनाते कैसे हैं, किस तरीके से, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अगर मैं समझूं कि आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई पूरी इंग्लिश में हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा आता है कैटेगरी ऑफ नाउन, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग हम क्या बनाएंगे? कैटेगरी ऑफ नाउन। कैटेगरी ऑफ नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चे? जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी ऑफ नाउन में चीजें आ जाती हैं बच्चे कि नाउन की हमारे सामने दो कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी हमारी होती है बच्चे विजिबल, और दूसरी हमारी होती है इनविजिबल। ठीक है बच्चों? हो सकता है कुछ बुक्स में आपको इसके दूसरे नाम मिले, तो मैं लिख देती हूं यहां पर कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरे हमारे होते हैं नॉन कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है? तो घबराना नहीं, मैं अभी बता देती हूँ ये क्या क्या चीजें होती हैं। नॉन कॉन्क्रीट नाउन। अगर हम बात करें बच्चे कि कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट इनको क्यों बोला गया, तो एक बार समझ लेते हैं जरा। जो आपने पढ़ा था व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, इतने सालों से आपने पढ़ा है, आपके माइंड में भी फिट है, तो थोड़ा सा उसको काम में भी ले लेते हैं। ये जो 5 शब्द आपने बोले, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव, 5 शब्द आपने बोले, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम देख सकते हो, जो विजिबल है आपके लिए? अगर मैंने कहा कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो बच्चों ये दिख भी रहा है। अगर मैंने कहा ये दरवाजा है, ये दिख भी रहा है। मैंने कहा ये कुर्सी है, दिख भी रही है। मैंने कहा ये राम है, ये दिख भी रहा है। मतलब ये विजिबल कैटेगरी है। व्यक्ति, वस्तु, कोई भी वस्तु है, थिंग्स है, और कोई भी प्लेस, मैंने कहा हिसार सिटी है, ये तो सबको दिख भी रहा है ये, राइट? तो यानी कि वो चीजें जो देख सकते हो आप, क्लियर, जो देखी जा सकती है वो हमारी विजिबल होती है, और इसी का दूसरा नाम होता है बच्चे कॉन्क्रीट, राइट? कॉन्क्रीट और विजिबल का एक ही मतलब है। क्लियर? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देख नहीं सकते आप? जैसे अगर मैं ये कहूं कि वो दुखी है, सैडनेस, क्या आप सैडनेस को देख सकते हो? मैंने कहा बड़ा ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी देखो, क्या आप ऑनेस्टी देख पाओगे? क्या आप किसी की नफरत देख पाओगे? नहीं ना। यानी कि वो चीजें जो आप सिर्फ फील करते हो, जिनको देखा नहीं जा सकता, राइट? तुम सभी बच्चों से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बेटा लाइफ कैसी चल रही है आपकी? अब देखिए, इतने बच्चे आप मेरे से जुड़े हो, हर एक बच्चे का अलग जवाब होगा। कोई कहेगा आई एम जस्ट स्पेंडिंग माई लाइफ, कोई कहेगा आई एम ऑन क्लाउड 9, कोई कहेगा जी फेबुलस, है ना, और कोई कहेगा मैम पूछो ही मत, राइट? हर बच्चा अपनी लाइफ को फील कर रहा है। लाइफ दिख नहीं रही बच्चे कहीं भी, ये एग्जिस्ट नहीं हो रही, लेकिन आप उसको फील करके बता रहे हो। ठीक है? मेरी किसी दिन तबीयत खराब हो गई, अगले दिन मेरे से पूछते हैं लोग मैम आज हेल्थ कैसी है आपकी? तो अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो मैं पहले अपनी हेल्थ को फील करूंगी, उसके बाद ही बताऊंगी। क्या हेल्थ कहीं दिख रही है बच्चों? क्या ये कहीं एग्जिस्ट होती है? नहीं होती। तो वो चीजें जिनको तुम सिर्फ फील करते हो, जो आप टच नहीं कर सकते, राइट? जो आप इनविजिबल है, देख नहीं सकते, राइट? तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? क्या? नॉन कॉन्क्रीट नाउन। बच्चों इसी को एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा शब्द हम दे देते हैं, जो फेल्ट ओनली है। क्या है? जो फेल्ट ओनली, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है। ठीक है? विजिबल कौन सी है? जिनको देखा जा सकता है। इनविजिबल वो है जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट इज दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। जो चीज़ मार्केट में नहीं मिलती। अब आप सोच रहे हो जी मार्केट में क्या नहीं मिलता? पैसे होने चाहिए, सब कुछ है मार्केट में, लेकिन कुछ चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती। क्या नफरत मार्केट में मिलती है बच्चों? किसी पर्सन से आपने कहते सुना कि भैया 1 किलो नफरत दे दो, थोड़ा सा हंसी भी डाल देना, थोड़ी सी खुशी भी डाल देना। क्या ये चीज़ें मार्केट में मिलती हैं बच्चों? नहीं। जिनको तुम फील करते हो लाइफ में, जिसको आप अपना एक्सपीरियंस कहते हो, ये आदमी अपने आप एक्वायर करता है। ये कहीं मिलता नहीं कि बेटा मेरे को ना 6 साल का एक्सपीरियंस दे दे। कहाँ से दे देगा कोई? एक्सपीरियंस आपको कब होगा? जब आप चीज़ों को डील करोगे, राइट? तो आपने क्या जाना? जो चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती, जो सिर्फ फील की जा सकती हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी आती है इनविजिबल की। तो हम क्या करें बच्चे? विजिबल के ब्रैकेट में आप लिख दो एक चीज, विजिबल के ब्रैकेट में लिखो बच्चे, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पर्सन्स, प्लेस एंड थिंग्स। पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, यहां रख देते हैं इनको। ठीक है? उसके बाद आ रहा है हमारा इनविजिबल यानी कि नॉन कॉन्क्रीट नाउन। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं बच्चे हम। क्या? इसके लिए आप एक शब्द लिखो FAQS। ठीक है? अब इनका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। FAQS की बात करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले F स्टैंड फॉर फीलिंग्स, F स्टैंड्स फॉर फीलिंग्स, राइट? A स्टैंड्स फॉर एक्शंस,
अब मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ बच्चे, एक्शन चल रही है पढ़ाने की, क्या इस टीचिंग को टच किया जा सकता है? नहीं ना। टीचिंग को तुम पढ़ रहे हो तो फील कर रहे हो, आपको चीजें समझ आती जा रही हैं, देन यू आर जस्ट फीलिंग, है ना, आप इसको टच नहीं कर सकते, राइट। तो हमारी एक्शंस हो सकती हैं, हमारी क्वालिटीज हो सकती हैं, क्वालिटीज, राइट, हमारी स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है। बच्चों स्टेट ऑफ माइंड का क्या मतलब है कि किसी चीज को लेकर के आप दुखी हो, कभी आप खुश हो जाते हो, तो ये हमारी क्या होती है, स्टेट ऑफ माइंड होती है। किसी पर्सन से आपको नफरत होती है, किसी से आपको प्यार हो जाता है, तो ये हमारी क्या होती है, स्टेट ऑफ माइंड होती है। गॉट माई पॉइंट। तो आपने क्या जाना बच्चों, जब मैं बात कर रही हूँ कैटेगरी ऑफ नाउन की, तो आपके माइंड में आना चाहिए विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में हमने क्या जाना, पर्सन्स, प्लेस एंड थिंग्स, जो चीजें देखी जा सकती हैं विजिबल है, राइट। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है कॉन्क्रीट नाउन। इनविजिबल किसे कहते हैं, जिनको टच नहीं किया जा सकता, जो फेल्ट ओनली है, और दूसरा नाम इसका है बच्चों जो नॉन कॉन्क्रीट नाउन है। और इसमें हम 4 चीजें रखते हैं, FAQS। F स्टैंड्स फॉर फीलिंग्स, A फॉर एक्शंस, Q फॉर क्वालिटीज एंड S फॉर स्टेट ऑफ माइंड। और लास्ट शॉर्टकट हमारा क्या था बच्चों, जो चीजें मार्केट में नहीं मिलती। गॉट माई पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है।